वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने सर्कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, जो डायरेक्टली एग्जाम में निकल के आ रहे हैं। और सर्कल का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में क्लियर कराया है। जिनने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो जाके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, उसके बाद क्वेश्चन में है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 सेकंड में आप डायरेक्टली उस वृत्त के, चाहे वो कैसा भी हो, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन जैसे आप चैप्टर देख रहे हैं, मेंसुरेशन का मैं पूरा कंटेंट कराऊंगा, पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी चीजें मेंसुरेशन में आएगी वो एग्जैक्ट आपको कराई जाएगी। तो मैं आपको चालू करने से पहले बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर व 700 सेंटीमीटर हो तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बहुत सरल ट्रिक बताई है। ट्रिक समझिए नहीं, वो बेसिक का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक वृत्ताकार मार्ग है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि जो मार्ग होगा, तो अगर वृत्त में दो त्रिज्याएं दी गई है, अगर वृत्त में दो त्रिज्याएं दी गई है, मतलब कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होगा। आपको दो व्यास दिए गए हैं और उसमें पूछा क्या है कि पहला व्यास ये है और दूसरा व्यास ये है। इसमें जो इसके बीच की पथ है ना, इसके बीच का, यानी इसको रिंग बोलते हैं, वलय बोलते हैं। तो इस वलय की आपको चौड़ाई बताना है कि इस वलय की चौड़ाई कितनी होगी। क्लियर है? अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। इस वलय की चौड़ाई बोल रहा है, पहले वाले का डायमीटर आपसे बोला है कि पहले वाले का डायमीटर 728 है और दूसरे वाले का डायमीटर कितना है, 700। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए आपको डायरेक्टली मैंने कंटेंट सिखाया है। देखो, फर्स्ट डायमीटर मैं लिख देता हूं, उसने दिया है 728। सेकंड डायमीटर आपको लिख के दिया उसने कि 700। ठीक है, अब इस वलय की चौड़ाई निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली कंटेंट सिखाया है कि इस वलय की चौड़ाई जो है, इस पथ की जो चौड़ाई है यानी वलय की मोटाई, भाई जितना मोटा ये वलय होगा, रिंग होगा, उतनी ही तो इसकी चौड़ाई होगी। अगर इसकी चौड़ाई हमको निकालना है तो पथ की चौड़ाई निकालने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, पथ की चौड़ाई बराबर मैंने क्या बताया है, वलय की मोटाई। ये एक वलय है और इसकी मोटाई ही तो पथ की चौड़ाई है। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे कि जो इसकी मोटाई है वही पथ की चौड़ाई है और ये वलय बोलते हैं, इसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वलय की चौड़ाई मोटाई निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि R2 माइनस R1 ऐसा मैंने सिखाया है, R2 माइनस R1 ऐसा मैंने सिखाया। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली डायमीटर दिया है तो आप कुछ मत करिए, डायमीटर माइनस कर दिए, 728 माइनस 700, डायमीटर आपका आ गया 28। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। मैं ऐसा कह सकता हूं और ये 14 ही आपका आंसर होगा। ये वलय की मोटाई है तो ये 14 है। ठीक है, मैं आपसे बोल देता हूं, अगर पहला वाला बोल देता हूं और दूसरा वाला बोल देता हूं तो आपको देख लेना है। ये वलय की मोटाई पूछा है तो R2 माइनस R1 आपको कर देना है। ठीक है, और इसका डिफरेंस 14 आ रहा है। आपसे पूछ ले कि छोटे वाले की रेडियस और बड़े वाले की रेडियस बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी 14 और बड़े वाले की 21 हो जाएगी। क्लियर है? एग्जैक्ट चीजें ऐसे आपके निकल के आ रही है। मैं बता रहा हूं ना, जिसने कंटेंट नहीं पढ़ा है उसको ये चीजें डेफिनेटली समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जो भी मेरा कंटेंट देखा है वो इसको 20 सेकंड में कर सकता है डायरेक्टली। क्लियर है? और मैं बता रहा हूं कि
ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये डायरेक्टली आपकी एग्जाम में निकल के आएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी न किसी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक अच्छा कंटेंट समझिए, क्वेश्चन दोनों चीजें इसमें। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या r और परिधि उसकी c है, तो तीनों में संबंध क्या होगा? मतलब तीनों में संबंध क्या होगा? यदि एक वृत्त है, मैं बोल देता हूं कि मान लीजिए आपका एक वृत्त है, ये आपका एक सर्किल है। इस सर्किल में उसने क्या बोला है कि जो इसकी त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है r, ठीक है, r रेडियस का एक वृत्त है। उसने क्या बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल उसने माना है a, ठीक है, और जो उसकी त्रिज्या माना है, उसने रेडियस माना है, वो कितना माना है? r। क्लियर? और इसका सरकमफेरेंस जो परिधि बोलते हैं उसको c माना है, इसने परिधि इसने c माना है। तो इसे ये पूछ रहा है कि तीनों में संबंध क्या होगा। मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर संबंध पूछे तो हमको क्या करना है? संबंध पूछे तो क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जो एरिया है ना, जो हमारा क्षेत्रफल है और जो हमारा सरकमफेरेंस है, जो हमारी परिधि, आपस में दोनों को डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो एरिया कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। अब इससे हम क्या करेंगे? त्रिज्या, क्षेत्रफल और सरकमफेरेंस का आपस में संबंध निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको r से इसको काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए। मैं आपसे बोल देता हूं कि a बटे c बराबर r बटे 2 होगा। यही तो बचा है, a बटे c, यानी कि एरिया और सरकमफेरेंस का जो रेशियो होगा वो त्रिज्या के आधे के बराबर होगा। ये कंटेंट आपके निकल के आया कि अगर उन दोनों में अनुपात पूछ देता है, किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि क्षेत्रफल और उसके परिधि में आप अनुपात बताइए, तो त्रिज्या का आधा कर दीजिए और उसका रेशियो निकाल दीजिए। क्लियर है क्या जो मैं समझा रहा हूं? अब मैं आपसे अगर यहां से बोल देता हूं कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो RC बराबर 2A नहीं हो जाएगा क्या? RC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, RC बराबर 2A, मतलब रेडियस और सरकमफेरेंस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं आपसे कि क्षेत्रफल का 2 गुना रेडियस और परिधि के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो कंटेंट मैं यहां से निकाल लिया। अब एक चीज मैं इसमें और बता देता हूं आपको। सपोज करो कि मेरी जो रेडियस है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि रेडियस बराबर 2a/c। रेडियस अगर हमको निकालना है तो 2a/c कर दीजिए। मैं बोल देता हूं इस 2 को आप नीचे ले आइए, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? a बटे c/2। मैं ऐसा आपसे बोल देता हूं, यानी कि मैं आपसे बोल देता हूं कि किसी वृत्त में, किसी भी आकृति में आपको उसकी अंतर त्रिज्या निकालना है, किसी भी आकृति में आपको उसकी अंतर त्रिज्या निकालना है, तो क्या आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें? रेडियस बराबर a/c/2, यानी किसी भी आकृति में आपको अगर अंतर त्रिज्या निकालना है तो क्या करना है पता है? उस आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप का आधा, ये चीज आप देख पा रहे हैं। उस आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप का आधा ही उसकी रेडियस होती है। मैं ये चीज आपको डायरेक्टली कह सकता हूं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये चीज मैं इसलिए आपको लेंथी करके समझा रहा हूं। इसका आंसर तो इतना ही था, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे इसमें आप सरल से निकाल सकते हैं इसको, सरल भाषा में। ठीक है, कितनी बड़ी चीजें आपको सिखाई जा रही है। देखिए, मैंने क्या लिखा था कि मैं लिखता हूं कि r बराबर a/c/2 है। तो ये चीज मैं यहां से लिख सकता हूं कि किसी भी आकृति में
अगर हमको किसी भी आकृति में उसकी क्षेत्र उसका रेडियस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल को परिमाप के आधे से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a बटे एस, एस क्या है यहाँ, एस यहाँ पे अर्ध परिमाप है, एस यहाँ पे अर्ध परिमाप है। ये चीजें बहुत सीखने लायक है। मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास एक आकृति है, ये एक आकृति है, ये स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। इस वर्ग में मैं आपसे बोल देता हूं कि इसके अंदर एक मैंने आर रेडियस का वृत्त बनाया, वृत्त तो अच्छे से नहीं बनाया, आर रेडियस का मैं वृत्त बनाया है और इसकी भुजा 4 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 16 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। क्लियर है? तो मैं आपसे बोल देता हूं कि a स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16, और अगर इसकी रेडियस हमको निकालना पड़े तो क्या करना है, इसका जो परिमाप है उसका आधा कर दीजिए। परिमाप कितना होता है, परिमाप 4a होता है, उसका आधा कर दीजिए आप, 16 बटे 2 बराबर कितनी आ जाएगा आपका 2, रेडियस निकल के आ जाएगा। किसी की कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें? मैं बता रहा हूं किसी भी बंद आकृति में अगर उसके अंदर एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या निकालना है, उसकी अंदर त्रिज्या निकालना है, आपको डायरेक्टली ये फार्मूला याद होना चाहिए कि R बराबर A अपॉन S होता है। S क्या है, अर्ध परिमाप है, और एरिया क्या है, क्षेत्रफल है। ये चीजें आपको डायरेक्टली आ जाए तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। क्लियर है कि नहीं? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना और ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप जरूर लाइक करिए, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वॉच करिए। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे आ जाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो क्वेश्चन ही था लेकिन मैं क्वेश्चन छोटा था लेकिन मैं कंटेंट समझा दिया उसमें। अगर रेडियस हमको निकालना है, किसी भी आकृति में अंतर त्रिज्या निकालना है तो रेडियस बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होता है, उसको मैंने रिलेट किया था इसमें। ठीक है, और वो चीजें होती भी है। अगर आपको ये चीजें पता है कि रेडियस किसी भी बंदा, कोई आयत है, कोई षटभुज है, कोई अष्टभुज है, उसके अंदर कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो आप डायरेक्टली परिमाप निकाल के और उसको निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्ताकार क्षेत्र की आंतरिक परिधि 704 मीटर है, इसके बाहरी ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, इसकी जो आंतरिक परिधि क्या बोला है आपसे, आंतरिक परिधि, एक वृत्ताकार पथ है उसकी आंतरिक परिधि है, कितना बोला है आपसे, 704 मीटर। उसने क्या बोला कि जो रास्ता है ना, वो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई आपसे बोल देता है कि 7 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैं इसको अलग तरीके से बताता हूं। मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर रेडियस मेरी 7 है तो सर्कमफेरेंस कितना होता है, अगर रेडियस मेरी 7 है तो सर्कमफेरेंस कितना होता है, 44। समझ में आ रहा है? मैंने ये कंटेंट में अपने सिखाया। और उसका एरिया कितना होता है, 154। सब यूनिट में है। अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये सब यूनिट में है तो ये यूनिट स्क्वायर में हो जाएगा, ये सब यूनिट में। मैंने कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा, मैं जस्ट समझा रहा हूं कि अगर मेरी रेडियस 7 यूनिट है तो सर्कमफेरेंस 44 यूनिट होगा और एरिया हमारा 154 यूनिट होगा। मैंने 7 क्यों लिया है ये मैं अपने बेसिक कंटेंट में आपको समझाऊंगा। 7 में इसलिए लेता हूं कि पाई का मान 22/7 होता है और हर एक एग्जाम में इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बनाता है कि वो 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने 7 यूनिट लिया और 7 में ही मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक वृत्ताकार क्षेत्र की आंतरिक परिधि 704 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकाला देखना, कैसे आराम से निकालोगे। ठीक है,
मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरा सरकमफेरेंस अगर 44 यूनिट है तो इस वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 704 मीटर है, और इस 44 से मैं इसको डिवाइड करता हूं अगर, तो काट दीजिए कितना होगा, 4 से काट दीजिए पहले इसको, 4 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 4 कम 4 की कितना बचा, 3, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 कम 4 और 4 सत्ते 28, 4 6 24, ठीक, इतना कट गया। अब इसको 11 से काट दीजिए, 11 कम 11 और 11 छक्का 66, मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्टली देखना कैसे निकालते हैं, एकदम सरल कंटेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो आपको लगेगा बकवास है। ये 16 टाइम है, ये क्या है, 16 टाइम है, 44 का 16 टाइम है, कि अगर हमारी सरकमफेरेंस 44 होती ना तो रेडियस हमारी 7 यूनिट होती। अब देखना कितना सरल भाषा, तो मैं आपसे बोल देता हूं कि रेडियस जब 7 है तो सरकमफेरेंस 44 है, और ये 44 का 16 गुना तो है ही। देखो कैसे रिलेट करते हैं, 44 का ये 16 गुना है, तो रेडियस को मैं अगर 7 से 16 में गुणा कर दूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, यहाँ पे नहीं कर रहा हूं ना, 112 मीटर आपकी रेडियस हो जाएगी, मैं ऐसा कह सकता हूं। मैंने जस्ट रिलेट किया है कि अगर सरकमफेरेंस इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो 16 टाइम है, 16 का मैं इस रेडियस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब दोनों हिसाब बराबर हो गए कि रेडियस हमारा 112 होगा तो उसकी परिधि 704 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब मैं आपसे बोल देता हूं मेरी अगर आंतरिक त्रिज्या 112 मीटर है तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 112 प्लस 7, क्यों, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, आंतरिक त्रिज्या मेरी 112 मीटर है, 7 मीटर रास्ता और जुड़ जाएगा तो 119 मीटर, 119 मीटर आपका निकल के आ गया। अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल अगर हमको देखना है तो क्या करना पड़ता है, उस वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये क्या है, बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि r2 प्लस r1, r2 माइनस r1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दीजिए, पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू कर दीजिए, r2 प्लस r1 कितना हो जाएगा, 119 में 112 जोड़ देना है, 9 2 11 231 हो जाएगा, r2 प्लस r1, और r2 माइनस r1 कितना हो जाएगा, 119 में 112 घटाएंगे तो 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इसको काट दीजिए, 22 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी शायद 5082 मीटर स्क्वायर आएगा, इतना इसका आंसर होगा। और मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी सीजीएल मेंस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि चीजें कैसे रिलेट करनी है। लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी लेंथी नहीं है, क्लियर है, एग्जैक्ट चीजें ऐसे निकल के आ रही हैं। अगर क्वेश्चन लेंथी है तो उसका सोल्यूशन थोड़ा लेंथी होगा, मैंने जस्ट रिलेट किया अपने कंटेंट में, और आप एक दो बार देखेंगे, एक बार में तो आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपने कभी देखा नहीं इसकी। अगर आपने दोबारा देखा और आपको समझ में आया तो सबसे अच्छा कंटेंट आपको यही लगेगा, क्लियर है। एग्जैक्ट चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में छपने वाली है, और मैं बता रहा हूँ ना कि मेंसुरेशन अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इससे बाहर वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि नोट्स बनाइए, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक रिलेट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज एक देखिए, एक क्वेश्चन और,
एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह एक क्षेत्र को घेरता है। एक तार है उसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो एक क्षेत्र को घेरता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल होगा? वो वर्ग का ही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यदि उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब उसने क्या बोला है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, जो तार है वो वर्गाकार है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल इसने बोला है, कितना बोला है? 484 वर्ग सेंटीमीटर। 484 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस तार का क्षेत्रफल है जो वर्गाकार है, ठीक है। तो मैं आपसे बोल देता हूं, देखो एग्जामिनर क्या करता है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता है। 484 कितनी सरल संख्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल अगर 484 है तो वर्ग की भुजा में बोल देता हूं आपसे, तो कितनी हो जाएगी? मैं यहां पर लिख देता हूं कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? इसका वर्गमूल 22 सेंटीमीटर, ये इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे बोल देता हूं इसका परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 22 गुणे 4 बराबर 88 सेंटीमीटर। और यही तो क्वेश्चन में बोला है कि जो वर्ग का परिमाप है वो वृत्त के परिधि के बराबर है। दोनों एक ही चीजें है ना भाई। परिधि, जो वर्ग ये बन रहा है, अगर वर्ग ये है तो तार यहां से चालू होती है, मान लो तार यहां से चालू होकर यहां जाएगी, यहां से ऐसे घूम के जाएगी और ये रोटेट होकर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो जब वृत्त ऐसे रोटेट करेगा तो इसमें जो तार लगी होगी वो भी यहां से चालू होगी और पूरी तार इसकी यूज हो जाएगी। मतलब वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप आपस में बराबर होंगे। क्लियर है ना? मैं वही चीज तो आपको समझा रहा हूं। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि 88 बराबर 2 पाई आर कर देता हूं। अब देखो चीजों को कैसे रिलेट करेंगे। मैं 88 बराबर 2 पाई आर अगर यहाँ पे कर देता हूं तो देखो कितने सरल से आपको करना। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर हमारी रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। क्लियर है? अगर रेडियस में 14 कर देता हूं तो सरकमफेरेंस 88 हो जाएगा। यानी कि रेडियस दुगना करेंगे तो उसकी परिधि भी दुगनी होगी। किसमें? वृत्त में। लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है ना वो 4 गुना होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया है, रेडियस अगर उसकी सरकमफेरेंस 88 है तो रेडियस 14 हो जाएगी। और वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, रेडियस अगर 14 हो जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। रेडियस आपको मिल गई है, रेडियस आपकी 14 है। अगर 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर ये हमारा 14 है ना तो मैं आपसे बोल देता हूं कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। सॉरी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि अगर रेडियस हमारी 7 है तो एरिया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो। अगर रेडियस हमारी 14 हो जाती है तो एरिया हमारा 154 का 4 गुना हो जाएगा, जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और मैं बता रहा हूँ 7 का स्टैंडर्ड तो आपको पता होना चाहिए। अगर 7 का स्टैंडर्ड पता है ना तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर है? एग्जैक्ट चीजें ऐसे आपके एग्जाम में निकल के आ रही है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो 616 ही आएगा। लेकिन मैं बेसिक कंटेंट में आपको एक चीज सिखाया कि रेडियस 7 है तो 14 होगा, रेडियस 14 है तो 7 है तो एरिया इतना होगा, रेडियस 14 है तो एरिया इतना होगा। मैंने ये भी सिखाया कि रेडियस अगर 7/2 है तो ये इसका 4 बाई हो जाएगा। 154 का 4 भाग कर देंगे, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये चीजें मैं इसलिए रिलेट करा रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। कुछ भी बता रहा हूं ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक आप इसका खुद से कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो कोई भी आगे आपको नहीं निकाल पाएगा। क्लियर? खुद का कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं कहना तो भूल जाता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और कम से कम 5 लोगों में शेयर करिए। उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा है और एग्जैक्ट चीजें मैं बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्ट चीजें आपके एग्जाम में निकल के आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के एक चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 150 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखो कैसे घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने क्या बोला है कि एक वृत्त है, उस वृत्त का इसने क्या किया है, एक चतुर्थांश निकाला है। चतुर्थांश का मतलब समझ रहे हैं, चौथा भाग। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर उसने क्या किया, वृत्त का चतुर्थांश निकाला है तो वैसा होगा। अगर पूरा वृत्त में करता हूं तो ऐसे रोटेट होता है। वृत्त का चौथा भाग उसने निकाला है यहां से, तो वो क्या बोल रहा है कि उसका जो परिमाप है ना, उसका जो परिमाप है वो 150 सेंटीमीटर है। कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि जो वृत्त का चतुर्थांश होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो चारों कोण 360 डिग्री के होंगे, और वृत्त के अंदर जो भी कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। मैं इसको आर मान लेता हूं, इसको आर मान लेता हूं। इस पूरे का परिमाप इसने बोला है, इस पूरे का परिमाप इसने बोला है कि 90 डिग्री है। और इसका मैं अगर परिमाप बात करूं तो पाई आर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त का जो परिमाप होता है, यहां से देख लीजिए, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4। टू पाई आर बाई 4 होगा क्या, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप पाई आर बाई 4 होगा। मेरी दिशा बताता हूं, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप पाई आर बाई 4 कर लीजिए, पाई आर बाई 4। और मैं आपसे बोल देता हूं कि जो अगर रेडियस हमारी 7 होती है तो क्या होता है, तो सरकमफेरेंस आपका 44 यूनिट होता है। मैंने ये चीज पहले भी सिखाई और अभी भी ये चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये 7 यूनिट होता, मैं मान लेता हूं रेडियस की 7 यूनिट है, ठीक है, रेडियस हमारी 7 यूनिट है। तो रेडियस जब 7 यूनिट है तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप आपका 25 यूनिट नहीं हो जाएगा क्या, आपका परिमाप 25 यूनिट नहीं हो जाएगा क्या, मुझे एक चीज बता दीजिए। रेडियस अगर आपकी कितनी है तो ये जो वाला जो भाग है, ये वाला भाग 11 हो जाएगा, और ये अगर 11 हो जाएगा तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, परिमाप आपका 25 यूनिट हो जाएगा। और वो 25 यूनिट ही तो 150 के बराबर है। उसने क्या बोला है कि इसका परिमाप 150 यूनिट है, 150 सेंटीमीटर है, सॉरी। अगर इसको मैं 150 सेंटीमीटर कर देता हूं यहाँ पे, इसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है, ये चीज तो बोला है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 25 का कितने गुना है, 6 गुना है, 6 टाइम है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो अगर इस 6 का मैं 7 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि रेडियस को मैं 7 गुना कर देता हूं, तो रेडियस हमारी 42 हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरी रेडियस 42 हो जाती है तो मैं आपसे बोल देता हूं कि जो हमारा क्षेत्रफल वो कितने गुना हो जाएगा। अगर रेडियस 6 गुना बढ़ रही है ना, तो क्षेत्रफल 36 गुना बढ़ेगा। यानी कि रेडियस हमारी 7 है तो एरिया हमारा 154 होता है। मैं रिलेट करके चीजों को सिखा रहा हूं, ये सरल कर रहा हूं। और उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 गुना हो जाएगा। भाई रेडियस 6 गुना बढ़ रही है तो क्षेत्रफल 36 गुना बढ़ जाएगा। और ये एक चतुर्थांश है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये चौथा भाग है। मैंने सिर्फ रेडियस 7 की बात की थी, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले रहा पाई आर स्क्वायर कितना होता है उसका।
154 यूनिट स्क्वायर होगा, ये चीज मैं बता रहा हूँ। अगर चतुर्थांश की बात कर रहा है तो मैं डायरेक्टली आपसे कह सकता हूँ कि चौथा भाग हो जाएगा, और 9 से काट देंगे आप, 9 से काट दिए, 9 चौके 36 हो जाएगा, ये 3 और 9 गुना 45, 3 48 की 8 हासिल 4, 9 एकम 9 5, 9 4 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये उसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट चीजें आपको बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये कंटेंट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ऐसा कंटेंट मैं डंके की चोट में बोलता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। चैनल का नाम कैच द मैथ है, मैं लिख देता हूं इधर, कैच द मैथ। चैनल का नाम कैच द मैथ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए वीडियो पसंद आए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।